तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज आगे लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 11 को। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा ही था किस तरीके से सोनिया ने उस बोर की बुरी तरीके से हालत कर दी थी और उसे मार दिया होता है। तभी उसका खून निकालते उससे कहने लगती है ये वाइन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल मुझे मिल चुका है, क्योंकि बियर का जो भालू का जो खून होता है वो वाइन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है और वो उसका ब्लड निकालने में लगी हुई होती है। तभी दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जिसको अभी तो चोट लगी हुई होती है और वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा होता ठीक से। और वो सोनिया से कहने लगता है ए हमें चलना होगा, हमें टेरा और बाकी सबको भी बचाना है। और सोनिया से कहने लगता है कि मेरी मदद करो उन्हें बचाने में। लेकिन सोनिया उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही होती है और वो अपना ब्लड निकालने में लगी हुई होती है और उससे कहने लगती है तुम में वाकई में इतनी हिम्मत है कि तुमने ब्रोकन फॉरेस्ट में कदम रखने की हिम्मत दिखाई है और उसके बाद तुम किंग ऑफ द बोर्ड से मिल गए। तो इस बात को लेकर पक्का श्योर हूँ कि मैं वह दोनों अब जिंदा नहीं होंगे इस समय पर, और अब वहां पर जाकर उन्हें बचाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो तुम भूल जाओ कि तुम उन्हें बचा सकते हो। लेकिन जिया इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता और उससे कह लगता है क्या इम्पॉसिबल। लेकिन मुझे अब मैं 100% श्योर हूँ कि वह लोग इस समय पर जिंदा होंगे। वे अभी भी क्लियरली अलाइव है, बस जिंदा है। तभी अचानक से सोनिया को किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उसे शांत करा देती है और शांत कराते हुए ऊपर देखने लगती है, जिसको देखने के बाद ये टोटली कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है आखिर ये कर क्या रही है, अब हमें उन्हें बचाने के लिए जाना है। तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है कई सारे कौवे वहां पर उड़ते हुए आ जाते हैं जिनकी आंखें टोटली लाल पड़ रही होती हैं। तभी सोनिया उनको देखकर हंसने लगती है और उससे कहने लगती है कि ये सभी के सभी ब्लड टेस्टी कराव है और तुम सभी के सभी अब मेरे रॉ मटेरियल बनोगे मेरी वाइन के लिए, और मेरी शॉप कभी बवाल चलेगी, बवाल और पैसा ही पैसा। और हंसने लगती है। और तभी हमें सोनिया को दिखाया जाता है कि वो उनको ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी जिया पीछे चिल्लाने लगता है और उससे क्या लगता है सोनिया तुम वापस आओ, जल्दी से मेरी मदद करो, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, उनके दोस्तों को, तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन सोनिया उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और वापस उन पर अटैक करना चालू कर देती। दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि जो कौवे होते हैं वो उस बोर को उठाकर ले जाना चालू कर देते हैं। जिया उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता। तभी जिया चिल्लाते क्या लगता है सोनिया उन्होंने इस बोर किंग को उठा लिया है, वे सबको लेके जा रहे हैं, तो मैं क्या करने की सोच रही हो। और जैसे सोनिया को ये पता चलता है कि इसका शिकार ये कौवे चुरा कर ले जा रहे हैं तो वो कहीं भड़क जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वे कौवे उस बोर को लेकर चले जाते हैं। तभी सोनिया पीछे से आती है चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शिकार को इस तरीके से चुराने की, तुम कमीने कौवे कहीं के, जल्दी से मेरा शिकार मुझे वापस कर दो। और तभी वो एक स्लैश आसमान की तरफ छोड़ देती, लेकिन वो सारे के सारे कौवे से बिना किसी परेशानी के डॉच कर देते हैं और वो उसके शिकार को लेकर भाग जाते हैं। कतई चोरी हो गई है, तो नाक के नीचे चुराना कहते हैं इसको। और सोनिया ये देखती है कि उसका शिकार यहाँ से जा चुका है तो वो कभी तो गुस्सा होते चिल्ला रही होती है तुम कमीने कहीं के, मैं तुम सभी को मार दूंगी। और तभी जो सोनिया होती है वो जिया की कॉलर पकड़ते उसे भी घसीट कर अपने साथ ले जाती है और कहने लगती है कि मुझे इस बीस्ट को अभी कभी मारना होगा और मुझे अपना पिक वापस लेना होगा, अपना शिकार। तभी हमें गांव का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई अनाउंस कर रहा होता है कि यहाँ पर एक नई क्वेस्ट आई हुई है और पता चलता है कि जो बारबियन सोनिया है उसने एक और क्वेस्ट पोस्ट की हुई है, जिसे देखकर सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तभी वहां पर जब वो लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो वो कहने लगती है कि ये जो बोर है वो सच में इतनी ज्यादा प्राइस के लिए काफी है, ये कुछ ज्यादा पैसा नहीं हो गया बस उस मरे हुए बोर के लिए, उसमें तो वो मॉन्स्टर खा गए होंगे। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है शायद नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि जो बारबेरियन है वो एक नंबर की कदे जिद्दी है, जिद्दी। वो हमेशा उस चीज को वापस लाएगी जो उसका है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े उसे। तभी तो जब बारबेरियन से इस गांव पर अटैक किया था तब किसी की हिम्मत नहीं थी उन्हें रोकने की, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि वे बारबेरियंस तुम्हें पूरी जिंदगी भर हंट करने के लिए दौड़ते हैं तुम्हारे पीछे, वो तुम्हारा पीछे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। कहीं यहाँ पर सोनिया के द्वारा एक कुश्त डाल दी जाती है। यहाँ पर उस कुश्त का जो मटेरियल डलता है उसमें ब्लड टेस्टी क्राउ को पूरी तरीके से तबाह करना है ब्रोकन फॉरेस्ट में, और उसका जो सरकास बोर है ना, बोर किंग, उसे वापस लेना है। रिवॉर्ड के तौर पर 20 बोटल्स मिलेंगी ब्लड माइलेट बियर की और 10 कॉपर, और तो उसके होटल में फ्री में रह भी सकते हो। तभी कोई उससे पूछ लगता है क्या तुम्हें सच में वहां पर जाना चाहती हो, तुम अभी अभी तो यहाँ पर सर्वाइव कर बच कर वापस आए हो। और तभी हमें सानिया को दिखाया जाता है जो कि जिया से ये सब कहने में लगी हुई होती है, और जिया के पास आती है सानिया और उससे कहती है फिर से मुझे पता है कि मैं इस विलेज में मुझे अभी रहने की बहुत जरूरत है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तभी जिया उससे कह लगता है लेकिन मुझे अभी भी वहाँ पर जाना है, ये बोर कंग के द्वारा जो डैमेज हमारे लिए किया गया है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था और बहुत ज़्यादा था, और ये किसी कर्ज से कम नहीं है। और तो और जब उस बोर और जो क्राव को सोनिया की जो बोर को चुरा कर ले गए थे उनकी आंखों में मुझे कर्ज का एनर्जी महसूस होने में लगी हुई थी और दोनों की आंखों में सेम पैटर्न बना हुआ था। इसका मतलब जिसने भी टारगेट किया है वो एक ही जगह से आए हुए इसकी एनर्जी। और तो और जो कौए हैं, आई मीन जो क्राव है, वो उस बोर को कहीं ना कहीं तो ले गए होंगे। और तो और जो मेरे साथी मारे गए हैं मैं उन्हें उनके कुर्बानी को इस तरीके ज़ाया नहीं जाने दे सकता, और मैं तुम्हारी जान भी खतरे में नहीं डाल सकता, तो तुम यहीं रहो, मैं चलता हूँ। तभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सोनिया और जिया उन क्राव को पीटने में लगे हुए होते हैं, मारने में लगे हुए होते हैं, और भाई साहब जिया इस समय पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, गुस्से में। और वो येलन टेरा का बदला ले रहा होता है और चुन चुन के मार रहा होता है सभी को।
और जैसे ही मरते हैं तो उनकी आंखों के नीचे जो सांप का निशान बना होता है वो गायब होने लगता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने सभी के सभी मॉन्स्टर को वहाँ पर मार दिया है। और मन में सोचते कहने लगता है, टेरा, यालन, तुमने देखा, मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले ही लिया। और वह रोते हुए मन में सोचते कहने लगता है, आखिरकार मैंने क्या करने में लगा हूँ यहाँ पर। वह सभी के सभी एनपीसी हैं, मुझे असली जैसा महसूस क्यों हो रहा है। मुझे सच्चाई में वापस जाना होगा, लेकिन वह अपने इमोशन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और कहने लगता है कि ये मेरा गुस्सा है और यह मेरा बदला है और ये मेरी उदासी है। स्टार्टिंग में 2 बार तुमने मेरे को अकम्पनी किया और मेरे साथ हमेशा विलेज छोड़कर यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो। तुम मेरे पार्टी मेंबर्स थे और मैं इस गेम में हमेशा ट्रैप्ड रहूंगा। और अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी पार्टी मेंबर्स के तौर पर काम नहीं करने वाला, ताकि तुम मेरे कारण द्वारा से फिर कभी मारे ना जाओ और तुम सेफ बने रहो। तभी हमें सोनिया को दिखाया जाता है, जो कि जिया के पीठ पर एक पंच मारते हैं, मतलब थप्पड़ मारते, कहने लगती है, बॉय तुम यहाँ पर मौजूद हो इस वक्त, तुम्हारे कारण मुझे काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट मिल गए हैं, चलो ड्रिंक करते हैं। और कहने लगती है, बॉय आज से हम लोग फ्रेंड बनकर रहेंगे। तभी सोनिया उसे बताने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा शायद, कि ये बच्चा कितने तक कमजोर है, पहले हुआ करता था कितना कमजोर, लेकिन अब ये बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। तुम काफी ज्यादा कमजोर हो लेकिन काफी ज्यादा जिद्दी, इसलिए तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और दोनों को दोनों चीयर करते हैं और सभी के सभी लोग ड्रिंक पार्टी वगैरह चल रही होती है वहाँ पर। और सोनिया सभी से कहने लगती है कि आज पूरे पूरे सभी लोग टल्ली होके जाएंगे, कोई भी फ्री वहाँ घर से यहाँ से वापस नहीं जाने वाला बिना टल्ली हुए। और सभी के सभी लोग कतई नशे में पड़ जाते हैं और जिया तो कतई लगे हुए हैं अपना ठड़कपन दिखाने में। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जो सानिया होती है वो उस लड़की को हटाकर जिया के बगल में खुद आकर बैठ जाती है, क्योंकि वो भी टल्ली होती है। तभी जो सानिया होती है वो उससे कह रही होती है कि तुम नॉर्थ में कभी भी एडवेंचर के लिए नहीं जा सकते। तभी जिया उससे कहने लगता है, मैं एक सीनियर हूँ जिसे एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद है और मैं बहुत ज्यादा बहादुर हूँ और एडवेंचर करना मेरे डेली के खाने जैसा है, तो ये सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तभी मन में सोचते कहने लगता है, क्या इस दुनिया के एनपीसी के द्वारा मेरे लिए चिंता की जा रही है मेरे को देखकर। जब 2 वीक्स के अंदर जब मेरी कंडीशन मिल गई थी कि मैं इस विलेज को छोड़कर जा सकता हूँ समय पर, और उस वक्त मेरी जो रेपुटेशन थी वो अभी के सिमिलर थी, लेकिन इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है और इस तरीके का जो स्कैन है वो मैंने कभी भी सीन है वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन इस सभी के बाद भी मेरे यहाँ से जाने के बाद कुछ समय बाद इस विलेज से मुझे सिर्फ एक ही न्यूज़ का पता चलेगा, और वह यह है कि मॉन्स्टर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके कारण यह विलेज पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन अब क्या करूं मैं, अब क्या होगा, क्या यहाँ पर किसी तरीके का हिडन प्लॉट है जिसके कारण जो कि मैंने एक्सीडेंटली ढूंढ लिया है। तभी अचानक से उसके एक दिन दिमाग में घंटी बजती है, क्योंकि पीछे से आकर उससे कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है, तू बेवकूफ़ कहेंगे, बासठ कहेंगे, तुम अभी भी यहाँ पर ड्रंक करने में लगे हुए हो, जल्दी यहाँ के मॉन्स्टर आ जाएंगे और तुम सभी को मार देंगे। तभी वहाँ पर कोई बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर फिर से बब्बर मचाए लगे, सीधी सी बात है कि ये नशे में है इस वक्त, हमेशा ये बात करता रहता है कि फॉरेस्ट के मॉन्स्टर के द्वारा ये विलेज तबाह हो जाएगा। ये वाकई में बहुत ज़्यादा अनोइंग बात है। अगर ये बंदा अच्छा केक नहीं बना रहा होता ना तो मैं कब का ऐसे गांव से लात मार के बाहर भगा देता। तभी वह जिया से उसे दूर कर देता है। तभी जिया उसकी ये बात सुनते हुए कहने लगता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि जो बंदा जिम है वह मुझे नई कुश्ती की हिंट देने वाला है। और तभी वे 2 लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। जिया खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, जिम, आखिरकार तुम मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्यों मारे जाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद जिम भी कभी सरप्राइज होता है और वो रोते हुए कहने लगता है कि ये मेरी गलती है, और कहने लगता है कि ये मेरी गलती है कि ये सभी के सभी लोग वहाँ पर मारे गए थे उस वक्त, और मैं उस बेकार से फॉरेस्ट पे चला गया था अंदर, जिसके कारण मेरे साथी मारे गए। इस बात सुनने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं और अब जिम उसे बताने लगता है, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, बहुत ज़्यादा लालची था, और लालच के कारण मैं अपने साथियों को वहाँ पर ले गया और वहाँ की जो जहरीली गैस थी उसके कारण सभी के सभी वहाँ पर मारे गए। और पता नहीं वो जहरीली गैस कहाँ से आई। तभी वहाँ पर किसी लड़की की हंसने की जोरों जोरों से आवाज़ आने लगी, जिसके कारण हम लोग वहाँ पर एकदम से भौचक्के रह गए और वो जहरीली गैस के कारण सबकी बॉडीज पिघलना चालू हो गई। और उस समय पे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैंने सभी को वहाँ पर छोड़कर भाग गया। तभी विलेज चीफ उससे कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस फॉरेस्ट में कोई ऐसा बंदा है जो कि उस कर्ज को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, और तो और उस पॉइजनस गैस को भी, और सारे के सारे गार्ड्स उसके कारण मारे गए। और ये बात सुनने के बाद जो लोग होते हैं वो गुस्से हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, ये बंदा जरूर क्रेजी होगा। तभी गार्ड कैप्टन कहने लगता है, जरूर इसका दिमाग खराब हो गया है। तभी वहाँ पर जिया के सामने एक क्विस्ट आ जाती है और क्विस्ट के अनुसार जिम के द्वारा क्विस्ट बता दी गई कि तुम सभी के सभी उस करप्टेड फॉरेस्ट में जाना होगा और सच्चाई का पता लगाना होगा उस करप्टेड कर्ज के बारे में। जिया ये देखने के बाद सरप्राइज होता है और इससे कहने लगता है, क्या एक नई क्विस्ट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी कर दी है इस क्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पता लगाना इस डीप फॉरेस्ट के अंदर है क्या, जिसके अंदर किसी ने आज तक देखा तक नहीं है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, साइनिंग आउट।